फ्रेंड्स, बीमार पड़ने पर तो हर कोई स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो ही जाता है। पर समझदार वो है जो अपनी सेहत के लिए सजग रहे। यदि पहले से ही आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो शायद बीमारी को आप जल्दी ही टाटा बाय बाय कह देंगे। तो साईं कृपा हेल्थ सीरीज के 13th वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसे बढ़िया फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी जो शुगर कंट्रोल करने और फैट लॉस में आपको मददगार साबित होंगे। हाँ जी, आपने सही सुना, वेट लॉस नहीं, फैट लॉस। इस पर भी एक वीडियो में आपके सारे मिथ जरूर दूर करूंगी मैं। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। शुगर कंट्रोल और फैट लॉस के लिए ऐसे फ्रूट सबसे अच्छे होते हैं जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कम होता है और फाइबर ज़्यादा। अब आप कहेंगे कि भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, तो मैं आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ। जो भी चीज़ आप इनटेक कर रहे हैं भोजन के रूप में, है ना, तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है एक स्केल है जो आपको ये बताता है कि जो भोजन आपने ग्रहण किया है वो जो है उसके आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कितनी अधिक तेजी से बढ़ाता है। आप जो फूड इनटेक कर रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होता है उतना ही कम जो है शुगर जो है आपका शुगर लेवल जो होता है ब्लड में वो उतने ही धीरे धीरे गति से बढ़ता है ना। मतलब आप जो भी फूड ले रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम ही होना चाहिए। तो अभी इस बारे में भी यदि आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक डिटेल वीडियो में आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो तरीका है और किस तरीके से आपको चूज करना चाहिए अपने भोजन को वो ज़रूर बताऊंगी। तो अभी बात करते हैं उन फ्रूट्स के बारे में जो जिनका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और जो आपके फैट लॉस में और शुगर कंट्रोल करने में, क्योंकि जो मेन बीमारियां हैं वो बेसिकली शुगर से ही जुड़ी हुई होती हैं। आप जब इस चीज़ को समझेंगे तो शायद जो है आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे आप जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं उसके लिए। तो आइए बात करते हैं उन कुछ बेहतरीन फ्रूट्स के बारे में। एप्पल, तो एप्पल के बारे में तो सभी जानते हैं, जानते तो सब हैं, बट मानते कितना है उसके बारे में बात करते हैं। सेब में जो होता है वो पैक्टिन नाम का फाइबर होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है ना। तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ने देता, है ना, और हमें मदद करता है शुगर मैनेजमेंट में। दूसरा आता है जामुन। तो जामुन जो है डायबिटीज़ के लिए सुपर फूड माना जाता है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो स्टार्च को शुगर में बदलने से रोकते हैं, है ना। तो ये तो जो है रामबाण कहा जा सकता है डायबिटीज़ रोकने के लिए, स्पेशली जामुन की गुठलियाँ। ओके, तो पपीता तीसरा फल जो है, तो पपीते में जो है कैलोरीज बहुत कम होती हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। इसमें जो है पपैन नाम का एंजाइम होता है जो डाइजेशन को तेज़ करता है, फैट लॉस में मदद मिलती है ना। और ये जो है हमारे बेली फैट को भी कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, जिसके लिए सब लोग बहुत चिंताग्रस्त रहते हैं। अब चौथे फल की बात करें तो वो है अमरूद, गुआवा। हाँ जी, अमरूद में विटामिन सी और फाइबर भरपूर होता है। इसका जीआई जो है बहुत ज़्यादा लो होता है और इसलिए शुगर पेशेंट्स के लिए एक सेफ और हेल्दी स्नैक जो है ये गुआवा बन जाता है। तो यदि आप शुगर पेशेंट भी हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो आपको जो है गुआवा ज़रूर खा लेना चाहिए। ओके, डेली एक। ओके, और दूसरा ये जो है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है ना, और जो शुगर के लिए तो बता ही दिया मैंने आपको कि दोनों के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब बात आती है बेरीज़ की, तो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, है ना, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और शुगर की मात्रा जो है काफ़ी कम होती है। इसलिए जो है कि शरीर में जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई लोगों का जो बॉडी है वो सूजन उस पर बहुत ज़्यादा आती है, तो वो सब चीज़ें कम करने में जो है बेरीज मदद करती हैं। फिर संतरा और मौसम्बी जो है हम लोग पसंद करते ही हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ठीक है। इसमें विटामिन सी जो है वो भरपूर जो है होता है और ये फैट बर्न करने में, क्योंकि हमको फैट लॉस करना है, फैट बर्न करने में जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। शुगर कंट्रोल इस तरीके से करते हैं क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो उसके कारण ब्लड शुगर लेवल को जो है मैनेज करता है ये, ठीक है। और ये शरीर से जो है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है
उसको बूस्ट करने में जो है हेल्प करता है। इसलिए ऑल ओवर ये जो है जितने भी फल मैंने आपको बताए वो शानदार है आपकी सेहत के लिए। तो डेफिनेटली देखिए किसी बीमारी तक पहुंचने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस बीमारी तक ना पहुंचकर आप जो है अपनी सेहत पे काम करना चालू कर दें। अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें जब ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप जो है बीमारी से कोसों दूर हो जाएंगे, है ना। और ये जो है रेगुलर बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके, आपके फूड में कुछ चेंजेस करके, कुछ सप्लीमेंट्स जो है ऐड करके जो आपकी बेसिक जो फूड से नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो यदि ये सब चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे करने लग जाएं अपनी लाइफ में तो आपसे बीमारी डेफिनेटली कोसों दूर रहने वाली है। ठीक है, अब मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताना चाहूंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रूट्स हेल्दी जरूर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर वही खाएंगे और आप एकदम हेल्दी रहेंगे। ऐसा कई लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि हम उसी सही रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दिन भर में आप जो है 150 ग्राम से 200 ग्राम यदि फ्रूट लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रूट खाने का जो सबसे अच्छा समय होता है, या तो आप सुबह नाश्ता करते हैं जब तो जो है ब्रेकफास्ट के बाद जो है आप ले, और या फिर दोपहर के बाद जब हमको थोड़ी सी बाद में जब भूख लगती है 2-1 घंटे बाद, है ना, तो वो टाइम स्नैक्स का टाइम जो होता है उस टाइम यदि आप फ्रूट्स ले रहे हैं और उसमें तो उसके साथ थोड़ा सा आप ये जो है अखरोट, बादाम, ऐसे नट्स भी ऐड कर लें भीगे हुए, तो जो है सोने पे सुहागा हो जाएगा और जो है ये वो टाइम परफेक्ट होता है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि फ्रूट की जगह जो है फ्रूट जूस क्यों ना पी लिया जाए, तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक जो है आपको साईं कृपा हेल्थ सीरीज़ प्लेलिस्ट की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स फिर से एक वादा करते हैं, मिलकर हम सभी की जागृति लाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ बेहतर सेहत भी बनाएंगे। तो गाओ दिल से और जियो फिटनेस से।